Hi guys, welcome back to my channel Education and Masti. So today we are going to study about the heart. It's the internal structure of heart. We are going to study today about it. Okay, internal structure. So let's today study about heart, and basically in this video we'll study about how the deoxygenated blood comes in the heart and how it becomes oxygenated and where it goes, from where it comes to where it goes. We'll see that today. Okay, so without waiting, let's start. So first of all, you can see this inferior vena cava and superior vena cava here. Okay, I hope you are able to see this superior vena cava and inferior vena cava. Now what happens? सुपीरियर वेना कावा जो है एक्सक्यूज मी ऊपर बॉडी से, यानी कि फ्रॉम द अबव पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हार्ट के ऊपर, जैसे हमारा ब्रेन, हेड, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है ना. व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये नहीं कि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है. दैट्स वाई वी कॉल इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अप पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो ब्लड है वो लाता है ब्रेन से. ओके, इट ब्रिंग्स फ्रॉम ब्रेन एंड हेड एटसेट्रा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, एंड जो ये इंफीरियर वेना कावा है, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाता है फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है ये फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी जो हमारे चेस्ट के नीचे, यानी लेग, एब्डोमेन, यहाँ से हमारा ये ब्लड लाता है. ओके, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा होती है. तो ये दोनों ला के ये छोड़ देता है कहाँ पर? एंटर्स राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल, यहाँ राइट एट्रियम लिखा है, बोथ आर सेम. ठीक है, राइट एट्रियम, इफ यू राइट राइट एट्रियम और यू राइट ऑरिकल, बोथ आर सेम. ओके, दोनों सेम ही है, सो यू कैन राइट एनीथिंग, बोथ आर सेम. ओके, नाउ ये यहाँ पर आ जाता है, ये देख रहे हो, ये राइट एट्रियम है. ठीक है, यू आर सीइंग दिस, दिस इज योर राइट एट्रियम. ओके, सो दिस पोर्शन इज राइट आर्ट्रियम. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वॉल से पास होता है जो कि है ट्राइकस्पिड वॉल. ओके, रिमेंबर कि जो राइट आर्ट्रियम के बाद आता है ट्राइकस्पिड वॉल. अब ये वॉल्व यहाँ पर क्यों है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द आर्ट्रियम, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ओके, walls are present, these walls are present to prevent backflow of the blood, to prevent backflow of the blood. Okay, to prevent the backflow of the blood, these walls are present here. ठीक है, नाउ दिस राइट वेंट्रिकल, अब ये एंटर कर जाता है राइट वेंट्रिकल एरिया में. अब ये कॉर्डिए टेंडिने क्या होता है? कॉर्डिए टेंडिने आर प्रेजेंट टू सपोर्ट द ट्राइकस्पिड वॉल्व. ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व को सपोर्ट करने के लिए कॉर्डिए टेंडिने, अगर कॉर्डिए टेंडिने नहीं होता तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कोलैप्स कर जाता, इतना प्रेशर से कोलैप्स कर जाता है. सो कॉर्डिए टेंडिने इज इंपॉर्टेंट टू कीप द ट्राइकस्पिड वॉल्व इन इट्स पोजिशन. अब ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया. अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो इस वे में चला जाता है. ठीक है, इस वे में, एंड दिस इज द सेमिल्यूनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी, अब यू हैव हर्ड दैट आर्टरी एंड वेन्स कि इसमें डिफरेंस क्या होता है. ओके, सो आर्टरी बेसिकली होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एंड वेन्स जो होता है बेसिकली दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होता है वो एक एक्सेप्शन केस होता है. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि एक एक्सेप्शन केस है, एंड दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑल्सो. अब पल्मोनरी आर्टरी में क्या है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये ब्लू एरिया शोज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो इसमें ऑक्सीजन की कंटेंट है वो कम है. सो पल्मोनरी आर्टरी अब क्या करता है? कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये कैरी कर रहा है टू लेफ्ट लंग. सो लेट्स क्लोज दिस, ये लेफ्ट लंग में कैरी कर रहा है. ठीक है,
ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सेमिलुनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इसको लेफ्ट लंग में लेके जा रहा है। अब लेफ्ट लंग से ब्लड प्योरीफाई होता है। ब्लड कहाँ प्योरीफाई होता है? ब्लड प्योरीफाइज इन लंग्स। लंग जो होता है प्योरीफाई करता है ब्लड को। ब्लड प्योरीफाइज इन लंग्स। अब लंग्स, लेफ्ट लंग से क्या आता है? वो राइट लंग में, ठीक है, राइट लंग में आता है। ये पल्मोनरी आर्टरी ही जा रहा है राइट लंग में। उसके बाद वहाँ पर ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। उसके बाद फ्रॉम राइट लंग्स, जब ब्लड राइट लंग में प्योरीफाई हो जाता है तो पल्मोनरी वेन्स ब्लड को राइट लंग्स से कहाँ लेके आता है? ये देखो पल्मोनरी वेन्स कहाँ जा रहे हैं, इधर आ गया, फ्रॉम लेफ्ट लंग। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर यहाँ क्यों राइट लंग और लेफ्ट लंग लिखा है तो समझ लो एक बात। पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग को लेके जाता है, लेफ्ट लंग में ब्लड लेके जाता है, ठीक है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको राइट लंग में लेके जा रहा है। अब ये जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये आपको दिखा रहा है कि ब्लड वहाँ से राइट लंग से आ रहा है, फिर वहाँ पर लेफ्ट लंग से आ रहा है, ऐसे करके। कंफ्यूज मत हो, एक चीज़ समझ लो। पल्मोनरी आर्टरी गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट लंग में लेके, ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, वापस लेफ्ट लंग में आ गया। पल्मोनरी वेन्स उसको कहाँ लेके आ गई? लेफ्ट आर्टरियम में। जस्ट अंडरस्टैंड कि वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स ने उसको आके लेफ्ट आर्टरियम में रख दिया। बस वही लेफ्ट लंग राइट लंग छोड़ दो ये सब अभी के लिए, ओके। जस्ट अंडरस्टैंड कि पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स में लेके गई, फिर लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ पर आ गया? लेफ्ट आर्टरियम में आ गया, ओके। जस्ट अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ना लेफ्ट आर्टरियम हो गया, लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है ब्लड में। ना ये एक बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है, जैसे यहाँ ट्राइकस्पिड है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। अब ये बाइकस्पिड वॉल्व से कहाँ आता है ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर एक वे दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, एक वे है, एंड ये एरो कहाँ जा रहा है? ये एरो यहाँ जा रहा है। ये क्या है? ये अओर्टा है। अओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। अभी अओर्टा से इसका डॉर्सल अओर्टा, वेंट्रल अओर्टा, ये सब है, तो दैट यू डोंट हैव टू स्टडी इन दिस क्लास, ठीक है। तो ये अओर्टा से कहाँ जाता है? पूरा ब्लड बॉडी में फैल जाता है। अओर्टा इज अ टाइप ऑफ आर्टरी, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि जो अओर्टा होता है, लेट मी राइट दैट विद डिफरेंट फॉन्ट कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारा होता है बॉडी का, दैट इज अओर्टा, ठीक है। ये जो होता है पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी में पहुंचा देता है। तो ये हमारा यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है। अब मैं समराइज कर देती हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू हार्ट फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, एंड इट एंटर्स द राइट ऑरिकल, एंड देन राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व में आता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल से थ्रू सेमिलुनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से हो जाता है लंग में, लंग से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी वो प्योरीफाई हो जाता है, तब वो पल्मोनरी वेन्स में आता है। पल्मोनरी वेन्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लेफ्ट आर्टरियम में, एंड फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इट कम्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थ्रू द सेमिलुनर वॉल्स ऑफ पॉकेट अरोटा, ठीक है। यहाँ पर एक सेमिलुनर वॉल्स है ऑफ अरोटा, पॉकेट अरोटा ये बोल सकते हैं। इट गोज टू अरोटा, अरोटा आयोटा से पूरा बॉडी में वो फैल जाता है, यानी पूरा बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। क्या? आर्टरी, अओर्टा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ अओर्टा पूरा बॉडी में ब्लड्स को पहुंचा देता है। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। अभी सेप्टम क्या है बीच में? सेप्टम एक वॉल टाइप है डिवाइड करने के लिए, सो दैट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, सो सेप्टम वो ध्यान रखता है। देन ये पैपिलरी मसल्स वी हैव, ठीक है, पैपिलरी मसल्स यहाँ देख रहे हो कॉर्डिया टेंडन के नीचे हैं। Then we have pericardium. Pericardium एक outer protecting layer है which protects the heart from mechanical shocks. ठीक है, pericardium. So this is how our total heart functions. और यहाँ पर एक smooth diagram है जो हमको aorta है, ये हमारा pulmonary artery है, this is pulmonary vein, ये जो दिख रहा है बीच में ये है septum, ठीक है, ये superior vena cava, ये inferior vena cava। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम मिल रहा है, पर क्लियर डायग्राम के लिए यू कैन go to this, ठीक है। So that is it for today guys. I hope you understood the circulation of the blood in human heart. Bye bye.